अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पूछ रहे थे कि मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? इब्राहिम, आपको आवाज़ आ रही? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये पूछ रहा था क्योंकि लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट कह रहा था आवाज़ नहीं आ रही। चलिए, हमने लास्ट क्लास में नमपाई डिस्कस किया था और उसकी कुछ बेसिक्स हमने पढ़ ली थी, और ये भी हम अपने यहाँ ग्राउंड डिज़ाइन कर रहे हैं कि हम डेटा साइंस की तरफ मूव कर सकें। डेटा साइंस में बेसिकली हमें अपने फीचर इंजीनियरिंग करने के लिए जो डेटा के ऊपर एनालिटिक्स करनी होगी, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कोड भी लिखना है। ठीक है ना? तो उसके लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम जो इसकी बेसिक एसेंशियल्स हैं वो पहले पढ़ लें, ताकि जब हम एक्चुअल पे जाएं तो हमें कोई परेशानी ना हो। अच्छा, आज के प्लान के मुताबिक मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमें क्या क्या काम करने हैं आज, ताकि आपके जहन में पहले से हो कि आपने जो है इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। आज हम बेसिकली, स्क्रीन अगर आपको नज़र आ रही है तो स्क्रीन पे मैं आपको लिख देता हूँ कि आज हमारे प्लान में क्या क्या चीज़ शामिल है। अच्छा हसन, तो अपनी LMS में जाके अपना फ़ोन नंबर अपडेट कर लो। तो आप एक मिनट में ज़रा एक SMS भी कर लूँ दोबारा। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो नए रजिस्टर हुए हैं तो उनको क्लास आईडी का पता नहीं है, मैं दोबारा से क्लास आईडी इंटर कर। इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्लास की मैसेज कर दिया। बात कर रहे थे, आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो क्विकली जो चीज़ें हमें पहले से पता है उसको स्किप करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस काम को भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा, हमें आज बेसिकली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको शुरू में ही पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। नंबर 1, हमें आज टुडे नंबर 1 पांडास को डिस्कस करना है। ठीक है, पांडास लाइब्रेरी। उसके बाद नंबर 2 एग्जाम्पल्स करनी है इसकी। नंबर 3 आज NumPy का क्विज होगा।
ठीक है, नंबर 4 प्रोजेक्ट डिस्कशन। ठीक है, तो ये 4 काम हमें बेसिकली डिस्कस करना है आज। पांडास की लाइब्रेरी से ज़रूरी है कि जो डेटा सेट है आपका वो बेसिकली यानी जो डेटा आपको ग्लोबली अवेलेबल होगा, तो उसको क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आप NumPy और पांडास से करेंगे, और उसको विजुलाइज करने के लिए आप ग्राफ यूज़ करेंगे जो हमारा अगली क्लास या उसकी अगली क्लास के अंदर जो है वो मेथड जाएगा। फिर जब डेटा को हम देखने के काबिल हो जाएंगे तो फिर हम डेटा के अंदर की चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे सबसे पहला काम आज हम सीखेंगे कि नल वैल्यू को कैसे हम बेसिकली उसकी नल वैल्यू को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये पहला टारगेट होगा फीचर इंजीनियरिंग का आज हमारा, कि जो नल वैल्यू अवेलेबल है उसको देख सकते हो, जो नल वैल्यू अवेलेबल हैं उनको रिमूव करना किस तरह से हो सकता है। तो ये सारे काम आज हम कर लेंगे। फिर अगली क्लास में 2-3 और इस तरह के फीचर इंजीनियरिंग के काम जो है वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दे। हाँ, मैं आज व्हाट्सएप ग्रुप बना के ना उसमें रख दूंगा। सर आप गूगल क्लासरूम पे काइंडली लिंक शेयर कर दिया करें। जी जी बिल्कुल, ओके। आपकी सारी सजेशन मान ली जाएंगी। ओके, कोई इतनी मुश्किल सजेशन नहीं। ठीक है, अभी शुरू करें पांडास। देखो, जिस तरह NumPy हमने कहा कि एक एरे है और उसके अंदर हम होमोजेनियस डेटा को रख के डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस कर सकते हैं, जिसकी मैं आज आपको क्विज भी दूंगा, और क्विज जो है वो आप NumPy को इस्तेमाल करके उसके स्क्रीनशॉट जो लगाएंगे, सारी तरतीब मैं उसके अंदर लिख के आपको बताऊंगा। बिल्कुल इसी तरह से पांडास की लाइब्रेरी के अंदर जो पांडास के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम बेसिकली किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो कहता ये है कि मैं दलील क्विकली में पढ़ देता हूँ, क्योंकि लोग ज़्यादातर कोड में इंटरेस्टेड होते हैं और हर आदमी कोड ज़रूर करे, सबके पास अभी लैपटॉप ओपन हो, क्योंकि अगर क्लास में ले रहा होता ना तो मैं आपको लैब में लेता और लैब में फिर आप इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अच्छा जी, Pandas is a newer package built on the top of the NumPy, यानी ये उससे एक आगे की चीज़ है जो NumPy हम यूज़ कर रहे हैं, and provide an efficient implementation of data frame, और data frame को implement किया गया है या करने का एक बेहतरीन तरीका इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। Data frame are essentially multi-dimensional with, ये मैं पढ़ रहा हूँ, multi-dimensional with अटैच रॉ एंड कॉलम स्लिप। डेटा फ्रेम क्या होता है? डेटा फ्रेम बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरेज होते हैं जो कि रॉ और कॉलम को कॉन्सेप्ट दिखाता है। जैसे अगर आपको मैं कोई मल्टी डायमेंशनल एरे पेश करूं तो उसमें आपको उसकी इंडेक्स नज़र नहीं आते, ना तो रॉ के ना कॉलम के, लेकिन डेटा फ्रेम में उसके इंडेक्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, इंडेक्स। अच्छा, जो NumPy के इंडेक्स हैं वो आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जो डेटा फ्रेम के या के जो इंडेक्स हैं वो बेसिकली आपके अपने हाथ में होता है कि आप उसको कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, सम टाइम हेट्रोजेनियस टाइप और मिसिंग डेटा, और इसमें जो डेटा फ्रेम है, जो डेटा अवेलेबल है या जो डेटा आप क्रिएट करेंगे वो बेसिकली हेट्रोजेनियस होता है, यानी इसके अंदर मिक्स फॉर्मेट में इंटीजर भी है, बूलियन भी है, ऑब्जेक्ट्स भी हैं और सारी चीज़ें, तो वो मिक्स फॉर्मेट में डेटा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ये वन डायमेंशनल भी हो सकता है और मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैं अभी डेटा फ्रेम बता रहा हूँ पांडास, यानी डेटा फ्रेम। अब पांडास के अंदर द फंडामेंटल ऑफ द पांडास का जो फंडामेंटल है वो ये है कि डेटा स्ट्रक्चर आज सीरीज, डेटा फ्रेम एंड इंडेक्स के, उसके अंदर ये 3 जो मेजर ऑप्शंस हैं वो हमें एग्जिस्ट करते हैं। सीरीज फॉर सिंगल डायमेंशनल, डेटा फ्रेम फॉर डबल डायमेंशनल। इंडेक्स को भी हम यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहे और ना ही हम सीरीज को भी नहीं करेंगे। सीरीज को खाली एक ऑप्शन के तहत पढ़ लेंगे, लेकिन हम सीरीज को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर, क्योंकि जो अवेलेबल डेटा हमें मार्केट में होगा या जो मार्केट से हमें मिलेगा या जो हम ग्लोबली डाउनलोड करेंगे वो सीरीज फॉर्मेट में नहीं होगा, क्योंकि सीरीज डेटा आर इन वन डायमेंशनल। हमें जाहिर है 2 डायमेंशनल डेटा होता है रॉ की फॉर्मेट और कॉलम की फॉर्मेट। तो कॉलम में एट्रीब्यूट्स होते हैं, रॉ जो है टपल्स कहलाती है। तो डेटा फ्रेम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम इसी को ज़्यादा टारगेट कर रहे होंगे। कहता है कि अगर आप के पास पांडास, जब आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया या पाइचार्म इंस्टॉल किया तो उसके अंदर जो पांडास की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गई,
और आपने जो है वो पांडास की वर्जन को देखने के लिए कोड चला लिया, कौन सा वर्जन चल रहा है, ताकि उसी की डॉक्यूमेंटेशन आगे देख सकें। यानी जो आपके पास वर्जन है उसी को आपने देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पांडास क्या, पांडास इज अ वन स्टेप अप ऑफ द numpy is similar as the arrays, but we can handle the heterogeneous type of data inside the data frame. What is the basic important बात क्या है कि we can basically handle the indexing of the data frame, यानी इसकी इंडेक्सिंग हमारे हाथ में होती है। यानी अगर आप चाहें तो कॉलम के नाम दे के इसकी इंडेक्सिंग कर लें, ये नमपाई में नहीं था ऐसा, लेकिन डेटा फ्रेम में आप जैसे मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट है तो आप कहते हैं कि पेशेंट नंबर 1, अब उसके एट्रीब्यूट्स को पेशेंट नंबर वन यानी P1 ये एक इंडेक्स है, ठीक है, रॉ का। और कॉलम में हो सकता है कि आप बोल सकते हैं उसकी हाइट क्या है, उसकी एज क्या है, उसको सिम्टम्स क्या थे, ये सारे कॉलम आप लिख सकते हैं। तो ये जो बेसिकली इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बेसिस पे आप डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे इस बेसिस के ऊपर। तो ये एडवांटेज आप इससे हासिल करते हैं। अच्छा जी, अगर हम इन तीनों को पढ़ें जो यहाँ पे रेड कलर से दिया गया है, सीरीज, डेटा फ्रेम एंड इंडेक्स, ये तीन चीज़, तो इसमें हम टारगेट करेंगे सीरीज, डेटा फ्रेम, इन दोनों को। और इन दोनों में भी हम डेटा फ्रेम को ज़्यादा टारगेट करेंगे। इसकी वजह यह है कि डेटा जो हमें अवेलेबल है वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में होता है, इस वजह से हम इसको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ही टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर किसी को कोई बात समझना है तो आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं, और किसी को आसान लग रहा हो तो वो हमें हेल्प कर सकता है कोड में। ठीक है, कि भाई अगर वो कहता है कि सर मुझे ये आता है, मैं समझाना चाहता हूँ, तो I will give the chance to that student, because the student will groom after basically teaching some sort of the code. I am not giving basically whole course to him, but if someone wants to teach some topic, मिसाल के तौर पर कहता है कि सर मैं सीरीज क्या होती है, कैसे पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो आई कैन गिव यू द चांस कि आप उसको पढ़ाएं, ताकि आपकी ठीक है वो अच्छी हो जाएगी, एक्सपर्टीज अच्छी हो जाएगी। सर 3 और बता दें, दोबारा से बता देते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन से हटा दिया मैंने। एक है ऑब्जेक्ट सीरीज, डेटा फ्रेम और इंडेक्स। हम इस वक्त सीरीज और डेटा फ्रेम को पढ़ने जा रहे हैं, इंडेक्स को भी हम अटैच नहीं करेंगे। सीरीज में भी हम बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़ के, जो मेथड सीरीज के ऊपर अप्लाई होते हैं वही मेथड डेटा फ्रेम पर अप्लाई होते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि सीरीज टाइप डेटा बहुत कम अवेलेबल है। ठीक है, ये तीनों पांडास की बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब आप समझ आ रही है ना बात? ये ठीक, कोई मसला नहीं, पॉइंट ही नहीं। अब आइए नंबर 1 सीरीज। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, दोनों ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, या तो आप अपनी सीरीज खुद बना लें या बाहर से अवेलेबल सीरीज के ऊपर। हमारा मेन मकसद तो यह है कि सीरीज पे कौन कौन से फंक्शन लगा सकते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। यही हाल डेटा फ्रेम का है। कौन कौन आप खुद डेटा फ्रेम का डेटा खुद बना लें, या फिर आप जो है वो बाहर से जो है वो डेटा कॉपी कर लें। तो सीरीज फॉर्मेट में तो डेटा कम ही अवेलेबल है, कैगल पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, तो सीरीज फॉर्मेट का डेटा थोड़ा सा लेस अवेलेबल है। तो इसलिए आप सीरीज को खुद जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर आप सीरीज के लिए कोई वो लिखते हैं। अच्छा, कट रही है आवाज, अभी भी कट रही है, तो इसको हम तलहा तलहा सिद्दीकी तलहा असलम। अच्छा, चलो ठीक है, मैं इसको सही करता हूँ। ओके, आई विल ट्राई टू improve. ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। वेट करना है 2 मिनट। मैं ज़रा कनेक्शन चेंज करता हूँ।
अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया, देखते हैं कैसा रिजल्ट है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम इस वक्त सीरीज और डेटा फ्रेम की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ताकि जब हम डेटा को पिक करें तो हमें इस पे अप्लाई करने वाले ऑप्शंस पता हों कि कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी शेयरिंग पे जाता हूँ। ये मैं शेयरिंग पे जाता हूँ और शेयरिंग कर देता हूँ मैं स्टॉप। और ये आ गया आपके पास पांडास। ठीक है, अच्छा जी, आप सबसे पहले जैसे हमने पहले देखा, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना, क्या नाम है, एनाकोंडा की जो हमारा क्या कहते हैं जुपिटर नोटबुक है, उसकी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? ठीक है, नहीं आ रही? अच्छा, क्या क्या मसाला है ना, अब आएगी, अब आ रही? जी सर, ओके ओके ओके। अच्छा जी, आइए इसको स्टार्ट लेते हैं ताकि हम क्विकली इसको निपटा सकें, वरना तो ये इसी में फंसे रहेंगे हम जो हम काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा क्विकली करना पड़ेगा। अच्छा, मैं पहले इसकी हेडिंग लगाता हूँ ताकि आपको हेडिंग भी समझ में आए, मार्क डाउन करके। द पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पांडा का जो हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट है वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने हेडिंग कर दी है। ठीक, ये याद रखना है। फिर मैं यहाँ पे दोबारा से ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली आपके नोट्स के फॉर्मेट में आ जाएंगे आपके पास। पांडास सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स डेटा। ठीक है, फर्क क्या है? इंडेक्स डेटा वन डायमेंशनल एरे है लेकिन इंडेक्स डेटा है। इंडेक्स से मुराद है, इंडेक्स आपके हाथ में है। इट कैन बी created from list or array as follows। ठीक है, ये आपके एक तरह से कह लो तो नोट बन जाएंगे। ये मैंने हेडिंग दी है। तो सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, ये जो अभी ज्वाइन किया जिन्होंने, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं पांडास, ताकि आगे जो डेटा आपको मिलेगा तो उसकी जो क्लीनिंग का सारा काम आपने करना है टेक्निकली, वो पांडास, नमपाई और विजुअलाइजेशन के लिए मैट लाइब्रेरी जो है, यानी प्लॉट लाइब्रेरी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों में कमांड होनी चाहिए, उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। इसको प्रिपेयर करते ही जो है वो आप आज ही आप एक दो डेटा सेट के ऊपर इस पर काफ़ी काम कर चुके होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि आप यहाँ पे कहेंगे इंपोर्ट, ठीक है, numpy एज np और इंपोर्ट, ठीक है, pandas एज pd। ये आपकी मर्जी है, और चाहे तो पांडास का वर्जन भी आप देख सकते हो, मैंने लिख दिया। ये दोनों हम इंपोर्ट कर लें, ये दोनों इंपोर्ट हो जाएंगे। अब आप या सीरीज एक जनरेट करते हैं जैसे पहले आपने किया था, मिसाल के तौर पर डेटा इज इक्वल टू पीडी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है किसका, पीडी का, सीरीज। और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 0.25, ठीक है, कॉमा 0.5, कॉमा 0.75, ठीक है, कॉमा 1.0। ये मेरे पास जो है वो डेटा के अंदर एक सीरीज बना दे और डेटा को शो कर दे। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये फ्लोट टाइप एक डेटा है, और इसका जो इंडेक्स है, ये जो वर्ड मैंने लिखा था ना, इंडेक्स डेटा, तो इंडेक्स आपके सामने है 0 1 2 3। ठीक है, ये बात समझ आ रही? तो ये इंडेक्स आप यहाँ पे इसके चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इंडेक्स भी लिख सकते हैं। अभी तो ये सीक्वेंशियल इंडेक्स आप कहेंगे तो एरे जैसे ही काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बेसिकली इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके इंडेक्स को, कि आप चाहें तो ये इंडेक्स ना करें, ये इंडेक्स ना यूज़ करें।
अच्छा, अगर आप इसको बेसिकली यूज करते हैं प्रिंट, ठीक है, डेटा डॉट वैल्यूज, तो देखें जो आपने सीरीज बनाई है वो एज ए एरे आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, देखेंगे आप, आपको इंडेक्स नहीं दिखाएगा बल्कि एज ए एरे आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप डेटा करके लिखेंगे तो ये एज अ डेटा फ्रेम के तौर पे आपको इंडेक्स भी जो है इसका शो कर रहा होता है। ठीक, तो ये अगर आप देखें कि इसके इंडेक्स क्या है, अगर आप वो प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट और पीटी, ये बिल्कुल बेसिक है, अभी मैं स्टार्ट लिया तो मैंने इस चीज़ें करा रहा हूँ। प्रिंट पीटी डॉट, यानी आई कैपिटल है या स्मॉल है, चेक कर लेते हैं, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा आइडिया होगा। ठीक है, देखें लिखा हुआ है पांडास को, इंडेक्स को अगर हम स्मॉल से लिखें तो कैपिटल नहीं आना चाहिए, लेकिन वो उसका आंसर दे देगा। चले क्या, जो आंसर नहीं आ रहे तो अच्छा, अब इसको एक्सेस भी हम इसी तरह कर सकते हैं जैसे हम पहले करते रहे। ज़्यादा पे डेटा, अगर आप जैसे आपको इंडेक्स के बेसिस पे करना है तो आपने कहा डेटा ऑफ 1.5 है, कोई और डेटा आपने करना है, डेटा 3 करना है तो डेटा ऑफ 3 बेसिकली 13 तो हमारे पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेटा ऑफ 3 को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेटा ऑफ 3 को भी एक्सेस करें तो ये 1 है, जिस तरह आप पहले करते रहे। कोई रेंज देना चाहते हैं आप, ये सब मैं जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप पहले ही नंपाई में कर सकें। 1 से लेकर 3 तक की रेंज देना चाहते हैं तो आप देख लें 1 से लेकर 3 तक की रेंज ये है। ठीक है, यानी 1 और 2, 3 इसलिए नहीं आएगा, 3 फाइनल। अगर आप 4 लिखेंगे तो कॉलम ये आपको तीनों दिखा देगा। ठीक है, रेंज आप दे सकते हैं। तो जो पहले काम किया वो एज अ एरे, यहाँ पे भी इसी तरह से ये एक्सेस। लेकिन फ़र्क क्या है कि जब आप डेटा करके लिख रहे हैं विदाउट वैल्यू, तो जब डेटा करके लिख रहे हैं तो एडवांटेज ये है कि इसकी सीक्वेंस यानी जो इंडेक्स वो भी नजर आ रहा है। बस ये ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स भी आपके हाथ में। अच्छा, इंडेक्स आप खुद भी लिख सकते हैं। ये मैं ज़रा क्विकली इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये सारा नोट भी हो रहा है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द इंडेक्स need not be integer but can consist of values of any desired type। ठीक है, आप कहते हैं कि इंडेक्स किसी भी किस्म का हो सकता है, उसको इंटीजर, अभी तक एरे में तो ऐसी था ना, लेकिन इसमें इंटीजर होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अपडेट करूं डेटा को, डेटा जो मैंने शुरू में बनाया था इसको अपडेट अगर मैं करता हूं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसको और नए सेल में चला जाता हूँ, तो आप कहेंगे कि भाई ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ कॉमा लगा के आप लिख दें इंडेक्स। ठीक है, अब आपके पास 5 डेटा है, मेरे ख्याल 1 2 3 4 डेटा है। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं इसकी इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्स इज इक्वल टू, इंडेक्सिंग जो है वो ए कॉमा बी, ठीक है, कॉमा सी, ठीक, कॉमा और डी दे देते हैं। यानी अब आप इंडेक्स चेंज कर दिया और कहते हैं कि डेटा को प्रिंट करते हैं डेटा। तो देखिए अब आपका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ए बी सी डी है। आप कहते हैं कि अब इंडेक्स जो है वो ए बी सी डी की फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है। आप किसी भी इंडेक्स को प्रिंट करें, या मिसाल डेटा ऑफ कॉलम, इसको कोटेशन में देना होगा, आई डोंट नो, देख लो। ठीक है, यानी ए लोकेशन पे 0.25, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग टाइप, इसकी इंडेक्सिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको, लेकिन ये सारा 1 डायमेंशनल है। सीरीज फॉर्मेट में जितना काम करेंगे सब 1 डायमेंशनल। मैं सवाल पढ़ दूँ, मुझे पहले एरर आएगा, डेटा डॉट इंडेक्स काइंड ऑफ की वैल्यूज पेयर लाइक डिक्शनरी। जी भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, सैयद वली साहब 8993। जी सर, यहाँ तक कोई बात समझ नहीं है तो पूछते रहना। थोड़ा क्विकली इसलिए जा रहा हूँ कि ये एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन है जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं कि हम बेसिकली, ये बुक में भी दिए हुए सारे, लेकिन वो लोग जो बुक को नहीं खोल रहे हैं उनके लिए ये है। हम बेसिकली इसको, इसकी इंडेक्स को डिफरेंट इसमें भी दे देते हैं, यानी 1 3 5 7 दे दें, यानी ऑर्डर चेंज कर दें, तो ये तब भी एक्सेप्टेबल होगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ डेटा को, देखिए इसकी इंडेक्सिंग 135, यानी अब तक हमने देखा था इंडेक्स हमारे हाथ में नहीं था। अब आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे आपके पास 1 डायमेंशनली है, अभी 2 डायमेंशनल में भी आ जाएंगे, अभी हम 1 डायमेंशनल है। तो
आपके हाथ में है, आप इसके इंडेक्स को यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मेरे पास डेटा और मैं चाहता हूँ कि डेटा प्रिंट हो जाए, डेटा प्रिंट हो जाए 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक। अब इसमें देखना है कि प्रिंट क्या होगा। अब देखो 1 से लेकर 3 तक। अब यहाँ पर रेंजिंग की जो इशू है वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेंज देते हैं, जब देखें, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा ऑफ 1, सिंपल 1 लिखता हूँ, दोनों में फर्क देखना, तो 0.5 आ रहा है, डेटा ऑफ 1 का मतलब 0.5। लेकिन रेंज जब देते हैं तो रेंज का मतलब होता है स्टार्ट और एंड, यानी किस डेटा से किस डेटा। तो ये बेसिकली इम्प्लिसिट तौर पर, इम्प्लिसिट कहते हैं उसको, इम्प्लिसिट तौर पर इंटरनल इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही लेके आता है। तो इसका मतलब 1 जो है वो 3 लोकेशन पे है और आपने जाना है 3 तक, तो आखिरी वाला काउंट नहीं होता, तो आप जाएंगे यानी 2 तक। 2 का मतलब है 1, यानी ये बेसिकली आप इसकी रेंज नहीं दे रहे होते, बल्कि आप यहाँ पर बता रहे होते हैं कि 1 से लेकर 3 तक का डेटा जो है उठा के। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना इस बारे में, और ये ना हमने बनाई है, तो हमें समझना है खाली, ठीक है सर। स्पेसिफिक लोकेशन ना बता सकते हैं, अपर बाउंड मैनेज लोअर बाउंड। सवाल समझ नहीं आया, अभी लेता हूँ सवाल, थोड़ा सा मैं समझा दूँ फिर सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, बाकी प्रैक्टिस तो आप भी कर सकते हो बेटा, हम तो खाली यहाँ पे आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह से कर लेना। अभी मैं कुछ लूँगा ना, थोड़ा आइडिया होगा कितने लोग हैंड्स ऑन है, और चोरी चकारी तो बिल्कुल बहुत लूँगा। सीरीज, ठीक है, डिक्शनरी, एनालॉजी, इवन, ठीक, मोर क्लियर बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट। यानी इसको कहने का मकसद ये, मैं सवाल असल में लूँगा ना तो इसको आगे नहीं बढ़ सकूँगा। जैसे 3 इंडेक्स के दे दिया जाना चाहिए, मैं आता हूँ सवाल पे, आप लोगों के सवाल लिख दें, मैं थोड़ी देर में आप लोगों के सवाल, उसके लिए हम 5-10 मिनट देते हैं और उसके आपके सवाल के जवाब देते हैं, आपको अनम्यूट भी कर देंगे। अभी फिलहाल आप इसको समझें, ठीक है। अब हम डिक्शनरी फॉर्मेट में लेते हैं, और डिक्शनरी का मतलब होता है कि एक की हो और उसके अगेंस्ट में उसका डेटा हो। लेकिन क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है, तो वी कैन नॉट बेसिकली मेक द 2 and 3 एट्रीब्यूट्स, वी कैन ओनली गिव द 1 एट्रीब्यूट, 1 की वैल्यू, 1 एट्रीब्यूट वैल्यू। सो इस बेसिस पे अगर मैं इसकी डिक्शनरी बनाता हूँ और डिक्शनरी के बेसिस पे काम करूँ, तो ये बुक में दिया हुआ है कि मैं पहले एक डिक्शनरी की तैयारी करता हूँ कि पॉपुलेशन, ठीक है, DICT which is equal to curly bracket कोटेशन। अब देखें जो इंडेक्स है ना वो कोटेशन में, आप क्योंकि कोटेशन से दे रहे हैं कि ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैलिफोर्निया, कॉलन के बाद इसका डेटा दे दें। अगर न्यूमेरिक है तो कोटेशन आ जाए 3, चेक कर लेना, 3833252। जिन्होंने कर लिया बुक को देख के, उनके रिवीजन है, वो मुझे गाइड करें कि भाई सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। टेक्सास, अभी हम इसके अलावा बुक के अलावा की चीज़ें भी करेंगे। 2644, ये हम डिक्शनरी बना रहे हैं, एक्चुअल में हमें मिलेगा ऐसा 819, फिर इस पर एप्लीकेशन 8193, कॉमा, उसके बाद आपने अगला लिखा न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क में आपने दे दिया मिसाल के तौर पे 196 और 25। अच्छी बात तो यह है कि आप भी लिख रहे होंगे अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद है फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा विच इज स्टेशन, सॉरी, कॉमा, कॉलन, और उसकी मैं पॉपुलेशन लिखता हूँ 19552,860। लास्ट वन इज बेसिकली NOIS, NOIS के बारे में देखा, टाइम आ गया 10 मिनट में। अच्छा जी, इसकी मैं 1288211535, ठीक है। ये मैंने डिक्शनरी अभी पॉपुलेशन के लिए बनाई है। अब मैं इसको सीरीज में पॉपुलेट करता हूँ,
पॉपुलेशन, ठीक है, विच इज इक्वल टू PD डॉट S कैपिटल है सीरीज, और मैं यहाँ पे पॉपुलेट करा देता हूँ जो हमने बनाया DICT, ठीक है। तो और फिर प्रिंट करा देता हूँ उसको। ये समझ में आ गया। ये तो हमने प्रिपरेशन की, जो चेंजेस करने, यहाँ पे हमने सीरीज का ऑब्जेक्ट लगा के उसको पॉपुलेशन में जो है वो क्रिएट कर दिया इसकी सीरीज, सिंगल डायमेंशनल एट्रीब्यूट सीरीज, और फिर उसको प्रिंट करा दिया। एरर नहीं हुआ तो प्रिंट करेगा। ये देखिए सवाल आप लिख दें, अभी सवाल ले नहीं रहा लेकिन सवाल है, अगर कोई है तो आप लिख दीजिएगा। देखें अब ये जो कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, डबल एल यार, इलिनॉइस जो है, ये बेसिकली अब इंडेक्स हो गए और ये इसका एट्रीब्यूट है। ये जो इसका आपको नजर आ रहा है पॉपुलेशन, ये इसका एट्रीब्यूट है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अगर आपने यहाँ पर मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन ऑफ इस तरह करते हैं कि आप कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ 1 मुझे बताओ क्या होगा, एंटर करते हैं तो देखें ये 1 लोकेशन पे जो डेटा है उसको भी लेके आ सकता है इस वाली लोकेशन पे। ये इसका इंटरनल जो इंडेक्स चल रहा है। और अगर आप लिखते हैं पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ, मैं कहता हूँ कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो इस बेसिस पे वो फ्लोरिडा, यानी उसको ये पता है कि इसकी इंडेक्सिंग जो इस सीरीज की है वो बेसिकली इस नाम से। अगर मैं जाहिर है इसमें इसकी एरर कर दूंगा स्पेलिंग में तो यकीनन प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से देता हूँ पॉपुलेशन और मैं कहता हूँ कि 2 से लेकर और 4 तक के डेटा को उठा के ले आओ मिसाल के तौर पर, देखिए ये अब ये सीक्वेंसिंग के हिसाब से उठा के ला रहा है कि सेकंड पोजीशन पे क्या है और 4th पोजीशन पे क्या है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली उस बेसिस पे इसको, तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये डिक्शनरी जो है मैंने क्रिएट करवाई, इस पर आप अभी तो हम सीख रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि अगर आप हैंड्स ऑन नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, दूसरे के मोहताज रहेंगे। इसकी इसी तरह से ये तो मैंने कुछ प्रैक्टिस कराई है, सारा वक्त तो प्रैक्टिस नहीं करा सकता, हमारा मेन काम तो डेटा साइंस पे मूव होना है, तो वो उसके एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं पांडास को। तो अब जब तक हमें डिक्शनरी समझ नहीं आएगी, खुद से क्रिएट क्या समझ नहीं आएगा, तो मैं उसको रीड भी नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मैं एक डिक्शनरी ऐसे ही समझाने के लिए एक डिक्शनरी रीड करता हूँ और वो कुछ इस तरह से है कि डेटा विच इज इक्वल, ऐसे 2 डायमेंशनल एक डिक्शनरी रीड कर रहा हूँ, डेटा विच इज इक्वल टू PD डॉट, ठीक है, रीड अंडरस्कोर CSV की एक फाइल रीड करता हूँ और वो है बेसिकली वेदर अंडरस्कोर वालबन डेटा, आई थिंक सो डॉट CSV। ठीक, अगर मैं इसको रीड करूँ, अगर एरर नहीं होगा तो ये रीड कर लेगा। रीड हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ कि बेसिकली डेटा के इसको प्रिंट कर दो, डेटा को प्रिंट भी कर दो, तो अब आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने एक फाइल से रीड किया। ये जो डिक्शनरी है ये सीरीज की डिक्शनरी नहीं है जो हमें नजर आ रही है अभी। ठीक है, इसमें 0 1 2 3 जो है सीक्वेंस है और एट्रीब्यूट्स ऊपर नजर आ रहे हैं उसके, टेम्परेचर, विंड स्पीड्स, विंड स्पीड, इवेंट, और ये इसका छोटा सा डेटा में नजर आ रहा है। ये एक डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल नहीं है। इस सीक्वेंस के अगेंस्ट में अब ये CSV फाइल कहाँ थी, कैसे थी, इसमें बहुत सारे नल डेटा भी, तो ये तो हम बाद में देखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसमें कोई और डेटा टायरेनिक का मैं अगर रीड करना चाहूँ तो वो डेटा भी रीड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने सीरीज को पढ़ा दिया। मैं सवालात की तरफ जाता हूँ, पहले मैं हेडिंग लगा दूँ, फिर मैं सवालात की तरफ आता हूँ। आपको ये मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ कि अब हम पांडा बहुत क्विकली मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपका इंतजार करूँ कि भाई आपने किया नहीं किया, क्योंकि क्लासरूम में तो है नहीं। फ्रेम ऑब्जेक्ट मैं कोई सी में ले सकता हूँ, सामने सामने तो नहीं ले सकता ना। 40 स्टूडेंट को मैं बैठा के अगर सॉल्व करवाऊंगा तो क्लास तो नहीं हो सकेगी। अच्छा, पांडास डेटा फ्रेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें काम करना है। जैसे जो मैंने अभी शो किया ना, ये डेटा फ्रेम सीरीज तो कभी कभार आपको कोई बहुत ही लो कैटेगरी के डेटा में मिल सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में आपको बाहर से डेटा मिलेगा वो ज़्यादातर डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आपको पिक करना है।
ठीक है। डेटा फ्रेम इसलिए कि मल्टी डायमेंशनल होता है। देखिए मैं इसमें आपको क्लियर बताऊं कि इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है टपल्स। ये एक डेटा है, ये सबको पता होना चाहिए। ये 2 डेटा है, ठीक है, ये 3 डेटा है। और ये जो पार्ट है जो हमें नजर आ रहा है, ये पार्ट कहलाता है एट्रीब्यूट्स या फीचर्स, ठीक है। ये फीचर्स, कितने फीचर्स इसके अंदर, अगर डेट को हटा दें तो हमारे पास 3 फीचर्स इसके अंदर, टेम्परेचर, विंड स्पीड, इवेंट, और मैं कहता हूँ कि एक और कोई। तो ये बेसिकली अगर मैं देना चाहूँ तो कोई एट्रीब्यूट दे सकता हूँ। तो ये बेसिकली ये आप किसमें उठाएंगे या लिखेंगे या पिक करेंगे, तो डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में अब इसमें सबसे पहला इशू जो है, इसको एनालाइज करना चाहते हैं आप और इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट अप्लाई द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डायरेक्टली ऑन दिस, बिकॉज हमने जो मशीन लर्निंग पढ़ी थी, अगर किसी ने मशीन लर्निंग मेरे साथ पढ़ी या कहीं भी पढ़ी हो, तो मशीन लर्निंग में हम ऐसे प्रॉब्लम को पिक ही नहीं करते हैं जो मेरे सामने अभी नजर आ रही है। कैसा प्रॉब्लम कि उसमें NaN वैल्यू हो या उसमें कोई टारगेट क्लास ना हो। समझ आ रही बात है? तो यानी अगर हम इवेंट को टारगेट क्लास कह दें तो इसको हमें बूलियन बनाना पड़ेगा, बूल करके इसको डिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें इसके अंदर इसके NaN वैल्यू को हटाना है, जो कि नॉट अ नंबर है। तो मशीन लर्निंग पढ़ते वक्त हम ऐसे किसी डेटा को टारगेट नहीं करते, लेकिन जब डेटा साइंस पढ़ रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ऐसा ही डेटा टारगेट करना होता है जिसके अंदर प्रॉब्लम हो, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डेटा जितना अच्छा ट्यून होगा आपका, उतने अच्छा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। इसी की क्या गलती, नंबर भी इसी के पैसे भी। तो उसकी प्लानिंग जितनी अच्छी कोडिंग आती होगी, जितने अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं आप, आपका काम इतना आसान होगा, इतना अच्छा होगा। तो अभी हो सकता है कि आपको बोरियत लग रही हो कि हम पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे जो आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, तो फिर आपको रोड पे गाड़ी चलाने में आसानी होगी। अब मैं आता हूँ सवाल, पांडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अभी हमने पांडास के ऊपर जो काम किया था वो सीरीज ऑब्जेक्ट पे किया था, सिंगल डायमेंशन। तो डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल, ठीक है। डेटा फ्रेम जो है वो 2 डायमेंशनल। अब मैं सवालात की तरफ जाता हूँ, एक एक करके सवाल पढ़ के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। जो कि 1:35 पूछा गया था। पहला अली रजा, सर मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया है, तो डलवा दे क्या आप, पैसे आपके नंबर दे दो, क्रेडिट डलवा देते आपको। अच्छा, दूसरा है 1:36 पे तलहा सिद्दीकी, सर इन 66 दोबारा बता दें। लाइन नंबर 66 में मैं जा रहा हूँ तलहा सिद्दीकी के लिए और उसको दोबारा समझाता हूँ। लाइन नंबर 66, जी तलहा साहब, देखें इसका मतलब ये है कि जब आप पॉपुलेशन ऑफ 1 लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 2 इम्प्लिसिट टाइप इंडेक्सिंग को हिट कर रहे हैं। इम्प्लिसिट यानी जो इसकी अपनी इंडेक्सिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोकेशन नंबर 1 पे डेटा है वो, तो इंडेक्सिंग एक्चुअल में जो इम्प्लिसिट है वो 0 से होती है, जो एरे की होती है नॉर्मली आप देखते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली आप एरे की इंडेक्सिंग करते हैं वो इसी तरह होती है। तो आप कहते हैं कि 1 लोकेशन, तो कैलिफोर्निया एरे, क्योंकि ये जो सीरीज है ये किसी न किसी नमपाई पे स्टोर हुआ होगा, आपको याद होगा। मतलब ऐसे थोड़ी डेटा स्ट्रक्चर है, कोई ना कोई एरे तो यूज हो रहा होगा ना। हमने देखा ये नमपाई की ऊपर की चीज हमें नजर आ रही, तो एक्चुअल में ये नमपाई की 1 लोकेशन पे तो ये वाला डेटा है। तो हमने कहा पॉपुलेशन ऑफ 1, लेकिन एडवांटेज ये है कि यू कैन बेसिकली कॉल इट फ्रॉम योर इंडेक्स एज वेल। आपने जो इंडेक्स बनाया उससे भी कॉल कर सकते, पॉपुलेशन ऑफ फ्लोरिडा ये आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें फर्क है। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया। अब आइए 166 लाइन को दोबारा बता दिया। फिर 138 पे, सर ये फाइल यहाँ भेज दें प्लीज, यस का लिंक दे दें, ठीक है। जो फाइल जब मैं इस पर काम शुरू करूँगा ना बेटा रिजवान रवाहा, तो मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसकी मिसिंग डेटा पे काम करना है। तो मैं ये फाइल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक। फिर आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जो लोग साथ साथ काम कर रहे हैं वो उस पर काम करें, ठीक है। रवाहा साहब वैसे कैगल से डाउनलोड किए, मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ।